ये तो धांधली पूरा हरियाणा में हुई है। हाँ जी, क्या उन लोगों को भी शक है धांधली का? देखो, मैंने मेरी आवाज उठाई है। हाँ जी। मेरे साथ धोखा हुआ है। जो उनके फोन आ रहे हैं वो आपको क्या कह रहे हैं फोन करके? वो फोन करके ये कह रहे हैं भाई हमारे साथ भी धांधली हुई है, हम क्या करें इसमें। अच्छा। हाँ, एक दुष्यंत भी फोन कर कने बुलाने लग रहा है भाई मैंने नहीं फोन करया और नहीं करया। सबसे पहले तो वोटर लिस्ट, मरे हुए लोगों के नाम और वोटर नंबर, किस किस का वोट पोल हुआ है, उस वार्ड का नंबर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्यों बुलाई है? सर इसलिए बुलाई है, कई कैंडिडेटों के मेरे पास फोन आते हैं जिसने पंचायत समिति का और जिला परिषद का चुनाव लड़ा है। हाँ जी। और कई सरपंचों पे भी आ रहे हैं फोन जिसके साथ धांधली हुई है। हाँ जी। वो पूछ रहे हैं भाई कैसे करें, कहाँ पटिशन डलेगी, कैसे डलेगी। एक दो तो मेरा वकील है मित्र जिसने इलेक्शन लड़ा था, उसका ही फोन आया भाई कहाँ, बोला डीसी का एप्लीकेशन लेके आए थे, एप्लीकेशन पकड़ ली, बोला इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो पंचायत एक्ट है, धारा 177 और धारा 176, इसको आप गूगल पे सर्च करें। हाँ जी। और अगर किसी वकील साथी के नरवाना के अंदर किसी भी वकील से राय लेनी है तो हमारे आदित्य शर्मा जी हैं, उन पे जाके अपने डॉक्यूमेंट जो देने हैं केस पटिशन डलवाने के लिए, हाँ जी, वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो वोटर लिस्ट, मरे हुए लोगों के नाम और वोटर नंबर, किस किस का वोट पोल हुआ है, उस वार्ड का नंबर, वोटर नंबर की वोटर नंबर की मौत का सर्टिफिकेट, जिसकी तरफ से केस डालना है, जिसने कैंडिडेट ने भी केस डालना है उसका आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड, कैंडिडेट का नाम, वार्ड नंबर, लिस्ट में वोट नंबर का आधार कार्ड, ये चीज़ लेके अपने वकील के पास जाएं और अपनी पटिशन दायर करें। सर जो आप कह रहे हैं जिन कैंडिडेटों के आपके पास फोन आए हैं, क्या उनको भी आपकी तरह गड़बड़ी होने का शक है चुनाव में? ये तो धांधली पूरा हरियाणा में हुई है। हाँ जी, क्या उन लोगों को भी शक है धांधली का? देखो, मैंने मेरी आवाज उठाई है। हाँ जी। मेरे साथ धोखा हुआ है। जो उनके फोन आ रहे हैं वो आपको क्या कह रहे हैं फोन करके? वो फोन करके ये कह रहे हैं भाई हमारे साथ भी धांधली हुई है, हम क्या करें इसमें। अच्छा। हाँ, एक दुष्यंत भी फोन कर कने बुलाने लग रहा है भाई मैंने नहीं फोन करया और नहीं करया। भाई इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, कई सरपंच बने हैं या और बन रहे हैं, लेकिन इनका दौरा बाद जाए, मंत्रियाँ दौरा बाद जाने लग रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, जो भी सरपंच बना हुआ है, अब जो ग्रांट की स्कीम कर रखी है हरियाणा सरकार ने, जनसंख्या के आधार पर पैसा आएगा। पानी का पैसा अलग आता है, गलियों का अलग आता है, और जो भी जन सुविधाएँ हैं सभी का अलग अलग पैसा आता है। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, सरपंचों की डीडी पावर भी खोखने की तैयारी है। 2 लाख की पावर छोड़ी है सरपंच की, भाई 2 लाख तक के काम करवा सकता है। ऐसा क्यों है भाई, जितनी भी ग्रांट आती है सरपंच के खाते में डालें। विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की ग्रांट दे रहे हैं, वो क्यों नहीं गांव के सरपंच को दें, जिला परिषद को दें, ब्लॉक समिति वाले को दें। वो क्यों उनका पैसा, गांव का पैसा गांव पे लगे।
किसी नई विधायक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपने ये करो भाई, जितने सरपंच बन रहे हैं या बनेंगे या किसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, सबसे पहले तो अपना घर बैठे रहो आराम से। इतना पहला ये तो देख लो भाई तारी अपने जो है शपथ लो, उसके बाद मंत्रियों तो रजाने की ज़रूरत नहीं है, वो गांव का पैसा वैसे ही आता है। सर आपने जिक्र कराया दुष्यंत चौटाला, ये क्या मामला पूरा? अब मैंने फोन नहीं किया, क्या मामला है बताओ। ये दुष्यंत चौटाला का तो मैंने एक सुना, अनुराग है हमारे रिश्तेदार है, मेरे अंकल ब्याह रखे हैं, उनका साला का लड़का है सुतकन, छोटी सुतकन से। उसने भी दुष्यंत के बारे में बोला भाई व्हाट्सएप कॉल की है और मेरा डिक्लेयर करवाया, उसको पता ही इस चीज़ का। तो किसके पास कॉल की है? जो मौके पे आरओ थे उचाना। अच्छा, वो तो उसको पता है भाई कॉल आई है कि नहीं आई है। यानी उसको और वो आना दुष्यंत चौटाला का सकता है जगह। हाँ, उसको राणा का नहीं, मैं तो हमारा जो अपने बलराज है उसको भी अपने विधायक का थे, लोकल विधायक का हमारे अंदर। लेकिन दुष्यंत के तो उस बात पे गुस्सा आया था मैंने, जो दुष्यंत ने कहा था भाई पहले हमारे सरपंच जीत के आने लग रहे हैं पार्टी के। सरपंच तो भाईचारा का चुनाव होता है, जो भाईचारा के हिसाब से लड़ा जाता है। गांव की ही या तो बगड़बाज का इलेक्शन होता है गांव में, या फिर ग्रुपबाजी का इलेक्शन होता है। पार्टी के सभी लोग होते हैं उसमें, या तो उनने अपने निशान पे चुनाव लड़ा और उस समय तो हम ये मान लेते वहाँ उसका कैंडिडेट जीत गया। एक तो ये झूठ मत बोल रहे हैं, एक भाईचारे के जो पंचायत चुनाव के इलेक्शन में ये धांधली करवाई है, अब देनी आएगी सरकार को। तो सर अभी तक मीडिया से आप मिल रहे हो लगातार 27 तारीख के परिणाम के बाद, तो ऐसे में अभी तक क्या निकल कर बातें सामने आई है और आगे का आपका कहाँ रुख है? क्या कोर्ट की तरफ रुख है या मेरा कोर्ट की तरफ रुख है, साफ रुख है। क्यों? इसमें इन सरकार ने कानून बना रखा है भाई जो सेकंड आया है वही पटिशन डाल सकता है। लेकिन मेरे मैटर में तो लोग एफिडेविट देंगे। 7,000 आदमी तो ऐसे हो चुके हैं जो भाई बोला उनको, उन्होंने मेरे को भाई मामे एफिडेविट देवांगे इस चीज़ का भाई मामला तेरा वोट डलिया है, और विद एफिडेविट मैं मुकदमा दायर करूँगा। मेरी पूरी तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ इन परिणाम में बदलाव की आशंका दिखाई दे रही है? ये तो क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है, परिणाम चेंज होंगे और आगे के लिए ईवीएम पे पंचायती चुनाव जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। अच्छा, ट्रेजरी में अभी तक ईवीएम रखी हुई है तो क्या लगता है उससे पहले ही आप जो आप अपनी बात रखना चाहते हो क्या उसका खुलासा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों 30 दिन तक का तो टाइम है पटिशन डालने का। भाई 30 दिन लगे मैं कोर्ट में मेरी पटिशन डाल सकता हूँ। क्यों? मुझे एफिडेविट भी तैयार करने पड़ रहे हैं। और दूसरी बात, 65 दिन तक ट्रेजरी के अंदर मशीनें रहेंगी। 65 दिन से पहले ट्रेजरी से मशीन नहीं जाएंगी। अच्छा, जो और कैंडिडेट जो हार गए थे वो उनकी तरफ से भी कोई बयानबाजी आ रही है आपको लेकर? क्योंकि मीडिया से तो वो मिले नहीं, तो आपके सामने कुछ फोन किया और किया? फोन तो आए हैं मेरे पास, एक अपने बिल्डर कैसे भी आया था फोन, वो पूछ रहे थे भाई इसमें कैसे कार्रवाई करें, कुकर करा कार्रवाई की। मैं बता रहा हूँ भाई वकील करो, और धारा 176 धारा 177 के अंदर सारी चीज़ें हैं लिखी हुई हैं केस डालने के लिए। सर आपने कोर्ट में जाने की तैयारी कर ली है। आपने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि अगर रंगी राम जी ओपनली आकर के मंदिर में जाकर कसम खाएं तो आप अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। क्या आप अभी भी अपनी बात पर कायम है? मैं अपनी बात पे कायम हूँ। जो मैंने लोगों से वादे किए थे, पानी का वादा किया था, या फिर किसी से मैंने इलेक्शन में भाई जो बीपीएल परिवार हैं, सुनो जी, बीपीएल परिवार हैं भाई 3-3 लाख रुपयों का वादा किया था, उन वादों पे मैं पूरा कायम हूँ। और जो अपने इसका मनरेगा की लेबर का वादा किया था, मनरेगा की लेबर का वादा पे भी मैं कायम हूँ। क्यों? इनको काम तो इनका 2 घंटे वाणिज्य है और शाम तक इनको रखा जाता है। ऐसा क्यों है? काम ही करवाना है उन पर, वो काम उनका 1 घंटा में करें या आधा घंटा में करें, या वह उनका काम 7 दिन में करें। जिसका काम जिस समय हो जाए उसको घर जाने दो, वो अपने बच्चों को भी संभाल सके।
कई औरतें तो ऐसी जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको घर का भी काम करना पड़ता है, गरीब आदमी हैं, उनकी तरफ सरकार को मैं यही कहता हूँ, उनकी तरफ भी ध्यान दो। जिसका काम जिस समय बने उसी समय उनको घर भेजें, शाम तक का टाइम बाउंड ना करें। जो रूल में लिख रखा है भाई इतना काम, भाई 100 फुट तक का काम है, अगर शाम तक बने उसका शाम तक करवाओ, अगर उसका 1 घंटा में काम खत्म हो जाए उसकी घर भेजो। जगवीर जी, आपके ऊपर एक आरोप भी लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि जगवीर नैन हार की बौखलाहट से बौखलाए हुए हैं, तो इसीलिए इसी प्रकार की बयानबाजी दी। हार से बौखलाऊं तो मैं पहला भी इलेक्शन लड़ा था, 66 वोट आए थे मेरे, सेकंड था आ रहा था, लाडू बैंडे थे। इस गांव में सच्चा खेड़ा में पूछ लो, सच्चा खेड़ा सच्चाई का प्रतीक है। पूरा सच्चा खेड़ा गांव ये कहने लग रहा है भाई इसके वोट गए खड़ा, गांव में के वोट खड़ा गए। ये तो सिरिंदा यह है भाई मारा है गांव के वोट खड़ा गए। ये बताओ, सच्चा खेड़ा के 2 कैंडिडेट थे मामे, हाँ जी, ठीक है, मारे वोट कर जाए लिए बाहर। चलो ठीक है भाई, बाहर मैं वोट लिया हूँ भाई, मेरा गांव में तय अरे एक चुराव है किसी से भी, अरे गांव में अरे घर में बात चल रही है, इसके इतने वोट कम क्यों आए हैं, वोट गए कहाँ? सिर्फ ये धांधली है, सर ये भी धोखा है। सर ये भी कहा जा रहा है कि एमपी के चुनाव नजदीक है, जगवीर नैन जी पब्लिसिटी के लिए ये सब स्टंट कर रहे हैं। नहीं पब्लिसिटी या कुछ नहीं, एमपी का चुनाव का तुमने इलेक्शन तक पहले भाषण दिया हुआ है। हाँ जी, भाई मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा, मेरा रिजल्ट से पहला दे रखा वो तो अपने मोटरसाइकिल पे वोट मांगूंगा चाहे घर घर, और निर्दलीय इलेक्शन लड़ूंगा मैं। एमपी का चुनाव पक्का लड़ेंगे 100%, 120% लड़ूंगा। देखो अगर जिंदा बसता तो रह लड़ूंगा। हाँ जी, जे परमात्मा ने प्यार है वो अलग बात है। हाँ जी, इलेक्शन पक्का लड़ूंगा 2024 में, एमपी का चुनाव हिसाब से मैं लड़ूंगा। मेरे खुद की पर्सनल लिहाज है, पर्सनल मेरे वोट हैं। ये बताओ एमपी का चुनाव में भाई मैं कैप्टन अभी मन्नू के वोट मांगू जाएगा नागौर में, चौधरी वीरेंद्र सिंह के भी मांगू हथियाना में, और जहाँ जहाँ से कैंडिडेट उठे हर एक कैंडिडेट के वोट मांग के रहता हूँ मैं, हर एक पार्टी के मांग कर रहता हूँ। रिश्तेदारी भी है मेरी, जो ईरान से आ गए मेरा रिश्तेदार है, पुनिया भी है, जो खरक पुनिया से कैंडिडेट थे वो। क्यों रिश्तेदारियाँ में जाओ, इनके ये कोसे सीधे जीतते हैं, कोसा भी कैंडिडेट को वर्करों पे जीतता है, वर्करों पे नहीं भी आपसी में रिश्तेदारी के साथ जीतता है। अरे कि ये जो जातिवाद की बात करते हैं भाई जाट नॉन जाट, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ भाई कोई जाट नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई बाणिया नहीं, ये जाति बनाई गई है अपने कर्म के हिसाब जिसने जो काम किया है। सभी को मैं कहता हूँ भाई अपने अपने पुष्कर से जाकर इतिहास कढ़ाएं। सभी एक बेल के कच्चर हैं, सभी के सब, किसी की भी कोई जाति नहीं है। अगला कदम मेरा कोर्ट का है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ भाई सभी के सभी अपने भाई बाठा पे अपना पसला इतिहास कढ़वा लें, अपना आप सारे भूल जाएंगे भाई को ब्राह्मण है, को नाई है, कोई मुसलमान है, क्या है। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट ये भाई जाति पाति पे कोई विवाद ना करें, सारे भाई यहाँ सब कुछ हाँ। धन्यवाद। हमारे गांव ने ब्लॉक समिति बद्दुवाड़ा गांव को दी थी सलाह समिति से, और बद्दुवाड़ा में मैं वोट मांगने गया जा करता तो बद्दुवाड़ा यही कहता था, गांव के लोग यही कहते थे भाई उरा तो तन वोट मांगने की जरूरत नहीं, और तुम बाहर मांग, पूरा के वोट सारे के सारे तेरे पे पड़ेंगे। और बद्दुवाड़ा से कई आदमियों के कई लोगों के फोन आए भाई इतने तेरे 25 वोट कुकर रह गए, बिल्कुल धांधली हो रही तेरे साथ, मामला तो पहले तेरे वोट गेट रखे हैं, और वास्तव में बद्दुवाड़ा गाँव ने वोट मेरे डाल भी रखे हैं। और मैं बद्दुवाड़ा गांव ग्रामवासियों से, बाकी जिस भी गांव ने मेरे गांव में वोट डाले हैं, तुम्हारी जीत है, निश्चित जीत है। जिसने हवाई जहाज भी वोट डाल रखा है और घबराने की जरूरत नहीं। हमारे जो ये नतीजाएँ हैं इनका परिणाम अलग ही चेंज होगा। और सभी भाइयों से राम राम, सभी मीडिया कर्मियों का मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ जो मेरी आवाज़ को उठा रहे हैं। धन्यवाद जी।